गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मिनर्वा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होती है और किस प्रकार के ये सेंटेंस इस टेंस के होते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग कहाँ होता है। तो इसके लिए देखिए रूल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट इसका देखिए, यदि किसी वाक्य में ऑफन आ जाए, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, रेयरली या फिर सभी एल वाई लगी हुई एडवर्ब्स, जैसे रेयरली है इसमें एल वाई लगा हुआ है, इस प्रकार की सारी एल वाई लगी हुई एडवर्ब्स केवल इन चार को छोड़कर कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, रिसेंटली और लेटली, इन चार को छोड़कर सारी एल वाई लगी हुई एडवर्ब्स अगर किसी सेंटेंस में आती है तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग हम करेंगे। इसके अलावा ईच और एवरी के साथ डे लगा हो, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ या एवरी ईयर लगा हो, या इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आ जाए, या फिर ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, इस प्रकार से आए तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करना है। ये एडवर्ब्स आपको याद रखनी है ताकि हम टेंस का उपयोग कर सकें। अब इस रूल के एग्जाम्पल्स देखिए आप। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर विजिट द पेशेंट एवरी डे। अब इसमें देखिए आप एवरी डे आया है और आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर सही वर्ब, आपको जो वर्ब दे रखी है, विजिट जो वर्ब दे रखी है, यहाँ इस खाली जगह में इसकी सही फॉर्म भरनी है। तो एवरी डे आया है, प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। प्रेजेंट सिंपल भरेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ क्या लगा देंगे, हम एस लगा देंगे, विजिट्स हो जाएगा, VISITS, विजिट्स हो जाएगा। सेकंड देखिए, ही ऑलवेज, सेंटेंस में ऑलवेज आया है तो प्रेजेंट सिंपल लगेगा। कम है तो ये ही के साथ कम्स हो जाएगा। द प्रिंसिपल इंस्पेक्ट द क्लासेस डेली, डेली शब्द आया है तो डेली प्रेजेंट सिंपल में आएगा। इंस्पेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इंस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, इंस्पेक्ट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी गो टू टेम्पल ट्वाइस ए वीक। अब इसमें ट्वाइस ए वीक आया है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो गो है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गो के साथ ES लग जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस में यूजुअली आया है, LY लगी हुई एडवर्ब है तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, माई फ्रेंड्स, एस लगा है, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। इसी प्रकार से आगे के जो सेंटेंस 10 तक हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट रूल आप देखिए, नेगेटिव सेंटेंस अगर हो, नेगेटिव सेंटेंस हो और यही एडवर्ब्स जो हमने रूल नंबर फर्स्ट में जो एडवर्ब्स पढ़ी है वो एडवर्ब आए और सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। यहाँ देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ लग गया डज नॉट, और डू डज आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। यहाँ पर ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली था तो हमने यहाँ पर डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगाई। सीता, यहाँ पर आया है डेली, डेली आया है तो यहाँ जो वर्ब लगेगी ये वर्ब कौन सी होगी, ये प्रेजेंट सिंपल की वर्ब होगी। सीता के साथ यहाँ पर नोट लगा हुआ है तो आपको डज लगाना है, सीता सिंगुलर है तो डज लगाना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। रूल नंबर 2 देखिए इसका, सेकंड रूल जो है, यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो या हिस्ट्रिकल फैक्ट हो या मैथमेटिकल फैक्ट हो या जनरल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब जो कहावतें होती है उनमें से हो तो इसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आगे देखिए इसके रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल्स। अब देखिए इस रूल के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, द सन राइज इन द ईस्ट। राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहाँ पर एस लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, क्योंकि द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट है तो प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ES लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगाया जाएगा, ES लगेगा, RISE, एस हमने लगाया।
सेकंड देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो है वो सिंगुलर है और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो मूव के साथ एस लग जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वार्ट्स विद हिज टूल्स, एक बैड वर्कमैन जो है वो हमेशा अपने यंत्रों के साथ झगड़ता है, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो वाली बात है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ऑलवेज भी आया हुआ है और ये प्रोवर्ब भी है। तो वर्ब क्या लगेगी, प्रेजेंट फॉर्म लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस लग जाएगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, वुड, वुड यानी लकड़ी, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ओवर वाटर पानी के ऊपर, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है। ये भी क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों है ये। तो लकड़ी पानी पर तैरती है। अब लकड़ी जो है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, यानी यूनिवर्सल फैक्ट है इसलिए प्रेजेंट सिंपल लगेगा और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ एस आ जाएगा। समुद्रगुप्त इज नाउन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त जो है वो बात तो पुरानी पास्ट की हो गई है, लेकिन आज भी उसे यही कहा जाता है, आज के टाइम कहा जाता है, यानी उसे कहा जाता है, ये प्रेजेंट में कहा जाता है। तो प्रेजेंट में कहा जाता है इसलिए ये सेंटेंस जो है ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है, लेकिन ये किसमें, प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होगा। अब प्रेजेंट सिंपल में यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बाद में पैसिव में इसको क्लियरली पढ़ेंगे। सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, ए ड्राउनिंग मैन कैचेज एट स्ट्रा, यानी डूबते को तिनके का सहारा, वो वाली कहावत है ये, डूबते को तिनके का सहारा। ए ड्राउनिंग, ड्राउनिंग होता है डूबता हुआ, मैन यानी आदमी, कैचेज पकड़ता है, एट स्ट्रा एक तिनके को, डूबता हुआ आदमी एक तिनके को पकड़ता है, यानी डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत है। तो ये प्रोवर्ब है। अब प्रोवर्ब है तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल आएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ ई एस, ये एस लग जाएगा, सी ए टी सी एच ई एस, ई एस लग जाएगा। सातवां सेंटेंस देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। अब ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति, ये क्या है, प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब है तो यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। एट्थ सेंटेंस देखिए, 2 and 2 मैक्स 4, 2 and 2 2 और 2 4 बनाते हैं। ये क्या है, मैथमेटिकल फैक्ट है, 2 और 2 हमेशा 4 ही बनाते हैं। अब जैसे 2 और 3 जो है वो 2 और 3 5 भी बनाते हैं और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 6 भी बनाते हैं। तो उसके लिए रूल जो है वो अलग होता है कि इनको मल्टीप्लाई करके आगे वाला अगर आंसर आ रहा है तब तो वो क्या है, सिंगुलर आएगा। अगर उनको ऐड करने पर आगे वाला आंसर आ रहा है फिर यहाँ वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2 and 3, 2 and 3 मैक 5, अगर 5 लिखा है यानी ऐड किया मैंने, जोड़ किया इन दोनों को, यहाँ पर 5 आया, फिर तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, फिर ये क्या है, प्लूरल है। यदि इनको मल्टीप्लाई किया गया है यानी 2 and 3 मैक्स 6, यानी 6 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आएगा, फिर मैक्स आएगा। 9वां सेंटेंस आप देखिए, वी हियर, ये क्या है, ये एक जनरल ट्रूथ है, साधारण सी बात है। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं, तो जनरल ट्रूथ है तो हमने वर्ब क्या लगाई, प्रेजेंट सिंपल लगाई और वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी लगाई हमने। एंड स्मेल विद आवर ईयर्स, स्मेल विद आवर नोज, हम हमारा जो नोज है उससे हम सूंघते हैं, तो स्मेल, स्मेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या है, एक जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट में सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, इसलिए स्मेल लगाया हमने, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी।